हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और आज के लेक्चर में बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्मीय प्रसार के बारे में, यानी थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो बच्चा आज का ये क्लास, आज की यह लेक्चर किससे संबंधित होगी? तो बच्चा आज का टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। आज की इस वीडियो में बच्चा हम लोग सीखेंगे ऊष्मीय प्रसार क्या है, ये पदार्थ की कौन कौन से अवस्थाओं में होता है और उसकी परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है। मतलब बच्चा इस वीडियो में, एक ही वीडियो में ऊष्मीय प्रसार से संबंधित तमाम बातों का हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चा बिना देर किए हुए आपके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा आज का टॉपिक नेम है ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चा आज का टॉपिक नेम क्या है? ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर आपने ये टॉपिक देखा होगा बच्चा, तो आपके मन में, आपके दिमाग में ये बातें स्पष्ट हो गई होगी कि ऊष्मीय प्रसार जो है बच्चा, ये दो शब्दों से बना है। ये आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट होगा बच्चा कि ये कितने शब्दों से बना है बच्चा। तो दो शब्दों से बना है। और फर्स्ट वर्ड है बच्चा ऊष्मीय। फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चा? ऊष्मीय। और सेकेंड वर्ड है बच्चा वृद्धि यानी प्रसार। प्रसार। अब देखो बच्चा, यहाँ पे ऊष्मीय जो वर्ड है भाई, ये ऊष्मा से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चा? ऊष्मा से। और ये जो वर्ड है बच्चा, ये किससे संबंधित है? प्रसार का मतलब होता है बच्चा वृद्धि, या बोले तो बढ़ोतरी। वृद्धि या बढ़ोतरी। अब अगर इन वर्ड को एक साथ रिलेट करें बच्चा, तो ये कह रहा है ऊष्मा के कारण वृद्धि। ये वर्ड क्या बोल रहा है बच्चा? तो ये कह रहा ऊष्मा के कारण वृद्धि। तो जो ऊष्मा के कारण बच्चा वृद्धि होगा, उसी को हम लोग कहेंगे ऊष्मीय प्रसार। अब सर ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है बच्चा गर्म करने से। किसी चीज को ऊष्मा दी जा रही बच्चा, इसका मतलब है कि उस पदार्थ को आप क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। अगर किसी पदार्थ से बच्चा ऊष्मा निकाल रहे हैं, इसका मतलब है बच्चा कि पदार्थ को आप ठंडा कर रहे हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। तो एक बार इसको हम नोट भी कर लेंगे बच्चा। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे एक पदार्थ है, यहाँ पे एक पदार्थ है, और बच्चा इसको ऊष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे बच्चा? ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्मा देने का तात्पर्य किससे बच्चा? तो गर्म करने से। ऊष्मा देने का तात्पर्य किससे बच्चा? तो गर्म करने से है। अगर किसी पदार्थ को ऊष्मा दिया जा रहा बच्चा, तो इसका मतलब है कि आप पदार्थ को क्या कर रहे हो बच्चा? तो गर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। और अगर यही बच्चा इसके विपरीत हम कहें कि मान लो यहाँ पे एक पदार्थ है और इससे ऊष्मा को निकाला जा रहा है। क्या कर रहे बच्चा? यहां से ऊष्मा को हम निकाल रहे हैं। तो बच्चा ऊष्मा को निकालने का तात्पर्य है, मान लो यहां से ऊष्मा निकाल रहे हैं, तो ऊष्मा निकालने का तात्पर्य बच्चा इसको हम लोग ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठंडा। ठंडा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ठंडा करना। बात क्लियर है बच्चा? अगर किसी पदार्थ को ऊष्मा दिया जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि पदार्थ को आप गर्म कर रहे हैं। और अगर पदार्थ से ऊष्मा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको ठंडा कर रहे हैं। अब प्रश्न है बच्चा कि ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? तो यदि किसी पदार्थ को ऊष्मा दिया जाता बच्चा, मतलब अगर उसको गर्म करते हैं, तो उस पदार्थ के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि उस पदार्थ के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो कुछ भी उस समय बीमा होता है, उसमें वृद्धि होने लगता है। और परिणाम स्वरूप बच्चा फाइनली उसका जो साइज होता है, जो आकार होता है, वो बढ़ जाता है। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। तो चलो बच्चा इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज का टॉपिक नेम लेते हैं बच्चा ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार क्या बच्चा? क्या टॉपिक नेम है? ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या नाम है बच्चा? टॉपिक नेम है थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलोगे भाई? कहां बोलोगे सर? लिख लो। क्या लिख ले? किसी यदि किसी पदार्थ, बच्चा तुम चाहो तो पदार्थ के जगह पर वस्तु भी लिख सकते हो। यदि किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, बच्चा भी तुरंत पढ़े थे
कि गर्म करने का मतलब है कि ऊष्मा दिया जा रहा है। यदि किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है अर्थात अर्थात पदार्थ को अर्थात पदार्थ को ऊष्मा अर्थात पदार्थ को ऊष्मा दिया जाता है तो तो पदार्थ के तो पदार्थ के लंबाई, ठीक है बच्चा, पदार्थ के लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि हो जाता है, और आयतन में बच्चा वृद्धि हो जाता है अर्थात पदार्थ के आकार में वृद्धि हो जाता है ठीक है बच्चा, हो जाता है। क्लियर है इसना? यहां तक एकदम क्लियर है कि यदि किसी पदार्थ को, क्या लिखे बच्चा, यदि किसी पदार्थ को क्या किया जाता है बच्चा, गर्म किया जाता है, अर्थात पदार्थ को गर्म करने का मतलब है बच्चा, अर्थात पदार्थ को ऊष्मा दिया जाता है, तो पदार्थ के लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में भाई क्या हो जाता है, तो वृद्धि हो जाता है। मतलब उसका लंबाई बढ़ सकता है, क्षेत्रफल बढ़ सकता है, उसका पूरा आयतन बढ़ सकता है बच्चा, ठीक है। अर्थात पदार्थ के आकार में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, ठीक है बच्चा। अब देखोगे यहां पे वृद्धि हो जाता है ऊष्मा के कारण, या लिख सकते हो ऊष्मा देने के कारण, ऊष्मा के कारण भी लिख सकते हो बच्चा, क्या लिख लो, ऊष्मा देने के कारण पदार्थ के आकार में, ऊष्मा देने के कारण पदार्थ के आकार में हुए वृद्धि को, पदार्थ के आकार में हुए वृद्धि को क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। इसको बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं बच्चा, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है आपको? अगर सर जल्दी से अगर छोटा में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो बच्चा आप लिख देना ऊष्मा देने के कारण पदार्थ के आकार में वृद्धि को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब बच्चा प्रश्न ये है यहां पर, अब प्रश्न ये है कि आखिर इसका वजह क्या है, आखिर क्या ऐसा होता है भाई, आखिर ऐसा क्या होता है कि जब हम लोग किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, आखिर क्या ऐसा होता है कि अगर हम लोग किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो पदार्थ के आकार में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न तो रहेगा आपके दिमाग, यहां तक तो प्रश्न रहेगा बच्चा। तो एक्चुअली देखो क्या है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ है ना बच्चा, कोई भी पदार्थ, वो सभी जो है अणु परमाणु से बना, तो सभी पदार्थ बच्चा किससे बना है, अणुओं से बना है। अणु की एक खासियत है बच्चा, वह स्थिर नहीं रहता है, वो चलते रहता है, यानी अणुओं के पास गतिज ऊर्जा होती है और उसकी अपनी कुछ न कुछ बच्चा स्थितिज ऊर्जा होती है, और इन दोनों ऊर्जाओं के योग को हम लोग पदार्थ में क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। इसको बच्चा क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। और जब आप ऊष्मा देते हो ना, आप किसी पदार्थ को जब ऊष्मा देते हो तो पदार्थ के अंदर जो अणु है भाई, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और साथ में उसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि पूरा का पूरा उसका आंतरिक ऊर्जा बच्चा, जो इंटरनल एनर्जी है,
वो बढ़ जाता है, और उस वजह से दो अणुओं के बीच की अंतराणविक दूरी बढ़ जाती है, और जब अंतराणविक दूरी बढ़ता है तो साइज बढ़ जाता है। जैसे मान लो अभी दो अणु यहाँ अभी अब इनके बीच की दूरी बढ़ गई, ऐसे हुआ तो साइज बड़ा हो गया, क्योंकि बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है, और सब थोड़ा थोड़ा इधर उधर घसक जाएगा, तो इसलिए उसका फाइनली आकार बढ़ जाता है। क्लियर है? तो उष्मा देने के कारण पदार्थ के आकार में जो वृद्धि होता है बच्चा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मीय प्रसार कहते हैं। अब इसका बढ़ने का कारण क्या बच्चा? इसको नोट कर लोगे, इसको नोट कर लोगे बच्चा। चलो यहां नोट करके हम लिख देते हैं, यदि पदार्थ को उष्मा यदि पदार्थ को उष्मा दिया जाता है तो पदार्थ के तो बच्चा पदार्थ के अणुओं की तो बच्चा पदार्थ के अणुओं की तो बच्चा पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बच्चा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है मतलब इसको आंतरिक ऊर्जा भी बोला जाता है, बढ़ जाती है, जिसके कारण अणुओं के बीच की अंतराणविक दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और जब अणुओं के बीच की अंतराणविक दूरी बढ़ेगी बच्चा, तो आकार फाइनली अपने आप क्या होगा भाई? बढ़ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई? देखो ये जो बच्चा हम लोग अभी पढ़े, दो ऊर्जा पढ़े इसके बीच का, एक पढ़े स्थितिज ऊर्जा, क्या पढ़े बच्चा? स्थितिज ऊर्जा। अणुओं के पास एक स्थितिज ऊर्जा होती है और एक और ऊर्जा होती है बच्चा, गतिज ऊर्जा। पदार्थ बहुत सारे अणुओं से मिलके बने हैं और इनके पास बच्चा दो तरह की ऊर्जा होती है। कितने तरह की ऊर्जा होती है? दो तरह की ऊर्जा होती है। बात क्लियर है यहां तक? अब बच्चा ऐसा है, ये जो दो तरह की ऊर्जा है यहाँ पे बच्चा दो तरह की जो ऊर्जा है, इसी को अणुओं की हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अणुओं की कौन सी ऊर्जा कहते हैं बच्चा? इसको हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अणुओं की बच्चा क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यानी आंतरिक ऊर्जा का मतलब है बच्चा, अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। क्लियर है बच्चा? यहां तक क्लियर है? यदि पदार्थ को उष्मा दिया जाता है तो पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण अणुओं के बीच की अंतराणविक दूरी बढ़ जाती है, और जब अंतराणविक दूरी बढ़ेगा बच्चा तो आकार भी बढ़ जाता है। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। चलो बच्चा अब देखेंगे ये कितने प्रकार का होता है। बच्चा क्या देखेंगे कि ऊष्मीय प्रसार बच्चा जो है ये कितने प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है बच्चा हम लोग का, क्या प्रश्न है भाई? बोलो जल्दी से। तो अगला प्रश्न है भाई हम लोग का कि ये वाला ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चा, ये ऊष्मीय प्रसार बच्चा तीन प्रकार के होता है। ये ऊष्मीय प्रसार बच्चा कितने प्रकार का होता है? याद रखना बच्चा, कितने प्रकार का होता है? तो तीन प्रकार के होता है। ये ऊष्मीय प्रसार बच्चा तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा? तीन प्रकार के होता है। आप कहोगे सर कौन कौन तीन प्रकार है? तो ध्यान से देखना बच्चा, एक तो है रैखिक प्रसार। कौन सा है बच्चा? रैखिक प्रसार। रैखिक प्रसार। एक बच्चा है क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार कौन सा है बच्चा? तो क्षेत्रीय प्रसार, या बच्चा इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्षेत्रीय प्रसार।
या इसी को बच्चा एक और नाम से जानते हैं हम लोग, पृष्ठीय प्रसार। पृष्ठीय प्रसार। और एक है बच्चा आयतन प्रसार। आयतन प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार बच्चा 3 तरह का होता है, याद रखना भाई। कोई पूछे आपसे एक ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है, तो एक लाइन दे देना, लिख देना वहां पे, ऊष्मीय प्रसार निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। ये बात क्लियर है बच्चा? कौन कौन 3 को प्रकार है? एक रैखिक है, एक क्षेत्रीय है और एक आयतन। क्लियर भाई? हो गई? यस सर। अब इसको देखो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बच्चा इसको हम लोग? इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। आपको सर इसको बोलते हैं हम लोग सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या कहते हैं बच्चा? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो बच्चा हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चा। और इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बच्चा? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है बच्चा। अब देखो एक चीज और भाई यहां याद रखना, यहां पे इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। ये जो बच्चा है ये आपको सिर्फ मिलेगा एक विमीय। कैसे? कैसे में मिलेगा बच्चा? एक विमीय जो 1 डायमेंशनल पदार्थ होंगे उसी में मिलेगा बच्चा, 1D वस्तु में ये मिलेगा। ये कैसे वस्तु में मिलेगा बच्चा? 1D, जिसमें केवल लंबाई। ये किस में मिलेगा बच्चा? जिसमें लंबाई और चौड़ाई कम से कम 2 बीमा हो बच्चा, यानी ये 2D वस्तु में मिलेगा, 2 डायमेंशनल वस्तु में मिलेगा बच्चा। इस बात को याद रखना। और ये कैसे वस्तु में मिलेगा बच्चा? कहोगे सर ये तब मिलना चाहिए 3D वस्तु में। बिल्कुल, जिसके पास आयतन हो, और आयतन होने के लिए 3 बीमाएं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चा? कहोगे यस सर। यहां तक तो बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और प्यार से समझ में आ रही है, बिना किसी हल्ला गुल्ला के, एकदम प्रेम से आ रहा। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ पे, यहां तक क्लियर है? ऊष्मीय प्रसार बच्चा कितने प्रकार का होगा? कहोगे 3 सर। कौन कौन? आप कहोगे रैखिक प्रसार, पृष्ठीय प्रसार, आयतन प्रसार। रैखिक प्रसार को क्या बोलेंगे बच्चा? तो लीनियर एक्सपेंशन। पृष्ठीय प्रसार को क्या बोलेंगे? तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन या सरफेस एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। और आयतन प्रसार को बच्चा कहते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये सिर्फ होगा एक विमीय वस्तु में, ये होगा द्विविमीय वस्तु में, और ये है बच्चा त्रिविमीय वस्तु में। इतनी बात क्लियर एकदम? कहोगे यस सर। अब एक चीज और है, देखो एक और चीज है बच्चा, ये सिर्फ मिलेगा आपको, ये सिर्फ मिलेगा आपको ठोस में। ये रैखिक प्रसार सिर्फ किस में मिलेगा बच्चा? ठोस पदार्थ में मिलेगा। कैसे पदार्थ में मिलेगा बच्चा? ठोस पदार्थ में। कहोगे सर क्यों? क्योंकि एक विमीय होने के लिए बच्चा एक मतलब एक निश्चित आकार होनी चाहिए। एक विमीय होने के लिए एक निश्चित आकार होना चाहिए, तभी तो लंबाई मिलेगा। जैसे मेरे पास एक बच्चा पेन है बोर्ड पे लिखने के लिए, तो कोई इसके पास एक अपनी लंबाई, लेकिन इसके लिए इसको ठोस होना बहुत जरूरी है। जब तक सॉलिड नहीं होगा बच्चा तो कैसे होगा? तो ठोस में होगा। अब कहोगे सर ये, इसमें भी बच्चा वही बात है, केवल ठोस में होगा। यानी एक विमीय और द्विविमीय बच्चा ये केवल ठोस पदार्थों में होगा। एक विमीय और द्विविमीय जो प्रसार होगा बच्चा केवल ठोस पदार्थ में होगा। लेकिन जो त्रिविमीय है बच्चा, ये ठोस, द्रव और बच्चा गैस, ये तीनों तरह के पदार्थ में होगा। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों तरह के पदार्थ में बच्चा होता है। यहां तक बातें क्लियर? बोलोगे यस सर। रैखिक प्रसार और पृष्ठीय प्रसार केवल ठोस में मिलेंगे, और आयतन प्रसार बच्चा ठोस, द्रव और गैस तीनों में मिलेंगे। कहोगे क्यों सर? क्योंकि आयतन तीनों का होता है, लेकिन जो आकृति है बच्चा वह सिर्फ ठोस के पास है, तो इसलिए आकृति की वजह से क्षेत्रफल और लंबाई बनेगा, ये केवल ठोस में। लेकिन बच्चा आयतन प्रसार तीनों अवस्थाओं में मिलता है। यहां तक क्लियर? कहोगे यस सर, यहां तक क्लियर। अब देखो बच्चा,
ये प्रश्न है कि सबसे कम उष्मीय प्रसार किसमें होता है। तो बच्चा देखो, सबसे कम उष्मीय प्रसार, सबसे कम उष्मीय प्रसार, सबसे कम उष्मीय प्रसार बच्चा बोलो किसमें होना चाहिए। सबसे कम उष्मीय प्रसार बच्चा किसमें होना चाहिए। कहोगे सर जिसके अणु कम चलते हो, क्योंकि अणु हटना चाहिए साइज बढ़ने के लिए। तो किसके अणु मजबूती से बंधे होते हैं। कहोगे सर ठोस का। तो सबसे कम उष्मीय प्रसार बच्चा ठोस में होता है। किसमें होता है बच्चा। ठोस में होता है। सबसे कम उष्मीय प्रसार किसमें होता है बच्चा। ठोस में होता है, या ठोस पदार्थ में होता है, लिख दो ठोस पदार्थ में होता है। सबसे कम उष्मीय प्रसार बच्चा किसमें होता है, तो ठोस पदार्थ में होता है। अब आप बच्चा बोलोगे तो सर सबसे अधिक किसमें होना चाहिए। वीडियो को रोको, वीडियो को पॉज करो और आप आंसर दो, फिर मेरे से मिला लेना। सबसे अधिक उष्मीय प्रसार बच्चा, हमको लग रहा है आप वीडियो पॉज करके सोच रहे होंगे। बहुत अच्छा सोचो, और जवाब मिल जाए तो वीडियो को बढ़ा लो, प्ले कर लो। सबसे अधिक उष्मीय प्रसार, सबसे अधिक उष्मीय प्रसार बच्चा गैस में होता है। किस में होता है बच्चा। गैस में होता है, यानी गैसीय पदार्थ में होता है। किस में होता है बच्चा, तो गैसीय पदार्थ में होता है। सबसे अधिक उष्मीय प्रसार बच्चा गैसीय प्रसार पदार्थ, गैसीय पदार्थ में होता है। कहोगे यस सर मेरा आंसर सही है, क्योंकि इसमें अणु जो है बच्चा इजिली टूटते हैं और दूरी बना लेते हैं। तो सबसे अधिक जो वृद्धि होता है बच्चा वो किसमें होता है, गैस में। ठीक है, अब इनका एक ऑर्डर मिलेगा बच्चा, इनका एक क्रम मिलेगा, ऑर्डर, जिसको हम लोग क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चा, ऑर्डर। किस चीज का ऑर्डर लिख रहे हैं भाई, हम ऑर्डर लिख रहे हैं उष्मीय प्रसार का। किसका ऑर्डर लिख रहे हैं बच्चा, हम लिख रहे हैं उष्मीय प्रसार का। इसका ऑर्डर लिख रहे हैं, उष्मीय प्रसार का ऑर्डर लिख रहे हैं। तो उष्मीय प्रसार का ऑर्डर है बच्चा, सबसे ज्यादा जो होगा वह गैसीय पदार्थों में, यानी गैस में उष्मीय प्रसार सबसे अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें होगा बच्चा द्रव में, और सबसे कम उष्मीय प्रसार बच्चा होगा ठोस में। ठोस में। ये बातें आपको क्लियर एकदम हो गई। यस सर, एकदम आसान है ये बातें, याद रखना बच्चा। सबसे अधिक सबसे अधिक उष्मीय प्रसार किसमें होता है, हो गए सर गैस में। उसके बाद बच्चा ठोस में, और सबसे कम है ना, सबसे कम ठोस में। सबसे अधिक गैस में, सबसे कम ठोस में, और द्रव वाला बता गैस से कम और ठोस से अधिक। अब ये जो ऑर्डर लिखे बच्चा ये क्या चीज का है, कहोगे सर क्या अभी बात को बोल रहे हैं। तो बच्चा ये है उष्मीय प्रसार का क्रम। इसका है बच्चा उष्मीय प्रसार का। अब कहोगे सर शुरू करो तीनों टाइप। बिल्कुल बच्चा, हम चलते हैं टाइप की ओर। देखो बच्चा, पहला टाइप है रैखिक प्रसार। कौन सा प्रसार है बच्चा, रैखिक या रेखीय, रेखीय प्रसार। चलो रैखिक लिख देते हैं बच्चा, रैखिक प्रसार। तो सबसे पहले कौन पढ़ेंगे बच्चा, रैखिक प्रसार। रैखिक प्रसार, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चा। कहोगे सर लीनियर एक्सपेंशन, बता के तो आए हो, फिर बार बार एक ही बात कर रहे हो। नहीं होगा बच्चा, हो गया रैखिक। अब इसमें एक चीज याद रखना भाई, मान लो यहां पे एक रड हमने ले लिया कुछ इस प्रकार का। अब ये मत पूछने लगना कि सर कौन कंपनी का रड लेना है, कौनो कंपनी का ले लो। रिधि जो होगा वह धात्विक छड़ में होगा। मान लो बच्चा इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है वो हमने एल ले, क्या ले लिया बच्चा, एल। ये एक हमने छड़ ले लिया, क्योंकि छड़ के पास लंबाई होता है। अब इसी को बच्चा यहाँ पे फिर से बना लो, तो फिर से बना, इनको बना।
ठीक है बच्चों, थोड़ा सा फोटो बनाने में तो लग रहा है जगह कम पड़ेगा, इसलिए इधर शिफ्ट कर देते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होनी। ओहो, ठीक है। अब देखो बच्चा, इसको यहां से लेकिन बच्चा अगर हम कहें कि इसको अगर हम नीचे से आग दे दें, तो बच्चा अगर हम गर्म करें, उष्मा दे दे, अगर जीव इसको उष्मा देंगे बच्चा, इसकी लंबाई में ना थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, इसका लंबाई ना बच्चा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कुछ इधर भी बढ़ जाएगा। अब ये कुछ इस तरह से हो जाए और बच्चा कुछ इधर भी हो जाए, दोनों तरफ कुछ ना कुछ लंबाई बढ़ जाए। अब इसके लंबाई में बच्चा वृद्धि आ, अब इसका लंबाई मान लो यहां से यहां तक का बचा एल प्लस डेल्टा एल प्लस की एल प्लस की डेल्टा एल। अब बच्चा ये एल तो था, हो गया यस सर, प्रारंभिक लंबाई एल था, बेसिक कितना हुआ, अधिक कितना हुआ, बढ़ा कितना, तो सर डेल्टा एल। बच्चा यही उष्मीय पर सॉरी रैखिक प्रसार है, ये जो डेल्टा एल है ना, यही परिधि को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक प्रसार, क्योंकि ये बढ़ के मिला गर्म करने पे, गर्म की ये लंबाई बढ़ गया, ये जो बच्चा बढ़ के मिला है ना, इसको हम कहते हैं रैखिक प्रसार। तो जल्दी से बताओ रैखिक प्रसार की सिंबल क्या होनी चाहिए, आप कहोगे सर डेल्टा एल। तो चलो देखो बच्चा, पहले एक लाइन लिख लेते इसके बारे में। यदि यदि किसी यदि किसी एक विमीय वस्तु, वन डायमेंशनल, यदि किसी एक विमीय वस्तु, आप चाहो तो हिंदी में लिख लेना, यदि किसी एक विमीय वस्तु को उष्मा उष्मा दिया जाता है, यदि किसी एक विमीय वस्तु को उष्मा दिया जाता है, तो वस्तु के तो वस्तु के लंबाई में तो वस्तु के लंबाई में हुए वृद्धि को तो वस्तु के लंबाई में हुए वृद्धि को बच्चा क्या कहते हैं, रैखिक रैखिक प्रसार रैखिक प्रसार कहते हैं। ठीक है बच्चा, इसे इसे डेल्टा एल द्वारा सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कौन सा अक्षर सूचित करते हैं बच्चा, ओके से डेल्टा एल से, अभी तो बताया आप यहाँ पे कि डेल्टा एल, कोई बच्चा इसको डेल्टा एल से सूचित किया जाता है। तो यदि किसी एक विमीय वस्तु को उष्मा दिया जाता है, तो वस्तु की लंबाई में हुए वृद्धि को रैखिक प्रसार कहते हैं, इसे डेल्टा एल द्वारा सूचित किया जाता है। अब बच्चा देखो यहां से हम निकाल देंगे इसका व्यंजक, इसका सूत्र, इसका व्यंजक बच्चा, इसका सूत्र निकाल देंगे, एक्सप्रेशन। अब आपको थोड़ा सा बच्चा ध्यान देना होगा फॉर्मूला निकालते समय। ओके क्या सर, देखो बच्चा अगर बैंक में कोई पैसा रखता है ना, जैसे मान लो कि राम ने बैंक में 1,000 रुपए जमा किया और बच्चा एक सोहन नाम का बच्चा है, उसने उसी बैंक में 10,000 रुपए जमा कर दिए। तो बच्चा अगर अगर बच्चा एक मंथ बाद, एक महीने के बाद अगर बच्चा इसको मिला 1100, यानी 100 रुपया बढ़ गया बच्चा, तो 100 रुपया बढ़ गया मतलब 10% बढ़ा के मिला, तो 10,000 का 10% तो 1,000 बढ़ जाएगा ना बच्चा, तो इसको मिलेगा 11,000 रुपया। यानी एक ही समय एक महीना खातिर दोनों छोड़ा था, राम छोड़ा था 1,000 रुपया और सोहन छोड़ा था 10,000 रुपया,
तो राम का बढ़ के कितना हो गया बच्चा, तो कहोगे सर 1100। इसका कितना हो गया बच्चा, तो 11,000, क्योंकि एक बैंक तो दोनों को बराबर सूद देगा, बराबर इंटरेस्ट देगा। तो 10% बढ़ाते करोगे 1100, एक और बढ़ाते 11,000। अब बच्चा देखो वृद्धि कितना हुआ, तो इसका बढ़ा बच्चा 100 रुपया, इसका बढ़ गया 1,000 रुपया। तो यानी इस बात पे वृद्धि जो है बच्चा, पैसा में जो वृद्धि हुआ वह इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपका मूल कितना है, यानी शुरुआत में आपने कितना जमा किया, इस पे निर्भर करेगा। हो गई यस सर। जैसे ये शुरू में कितना जमा किया था 1,000, ये कितना जमा किया 10,000, एक महीने बाद इसको मिला 100 रुपया एक्स्ट्रा, इसको मिला 1,000। यानी जो बच्चा ये वृद्धि है ये प्रारंभिक यानी शुरुआती पैसे के अमाउंट के क्या है, समानुपातिक। हो गई यस सर, बात समझ में आ गई। लेकिन मान लो बच्चा अगर हम कहें, एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात मान लो बच्चा कि दोनों 10,000 रुपया ही डालते एक माह। अब बच्चा एक माह के बाद इसका भी 11,000, उसका भी 11,000। लेकिन मान लो बच्चा राम ने पैसा एक महीने बाद बंद कर दिया, निकाल लिया, तो इसको फायदा कितना हुआ बच्चा 1,000 का। लेकिन मान लो ये 2 महीने के लिए छोड़ दिया, एक और हो गया बच्चा, अब इसको बेनिफिट कितना मिल गया 2,000 का, क्योंकि ये ज्यादा समय छोड़ दिया 2 महीने के लिए, ये एक महीना पे निकाल दिया। तो दो चीजें हैं, अगर आप किसी बैंक में पैसे को जमा करते हो बच्चा, तो वहां इंटरेस्ट तो सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग को इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलते हैं। ये दो बातों पर निर्भर करता है कि आपने कितना पैसा दिया है और कितने दिन तक उसको छोड़ा है। क्लियर है? तो बच्चा उसी तरह जो रैखिक प्रसार है, ये दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो प्रारंभिक लंबाई कितनी है और दूसरा आपने उसको गर्म कितना किया, यानी आपने टेम्परेचर में कितना परिवर्तन किया। बात समझ में आ रही बच्चा? जैसे मान लो यहाँ पे आपने इसको क्या किया था, अगर सर गर्म किए थे, तो गर्म करने का सीधा सीधा मतलब है बच्चा कि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो जी सर, बातें समझ में आ रही बच्चा? कोई नहीं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहां बच्चा लिख लेंगे रैखिक प्रसार, रैखिक प्रसार। ओके यस सर। रैखिक प्रसार को बच्चा लिखते हैं हम लोग डेल्टा एल। रैखिक प्रसार, रैखिक प्रसार का मान प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई यानी क्या बच्चा एल, और ताप परिवर्तन। हो गए यस सर। ताप परिवर्तन को क्या मान ले बच्चा, ताप परिवर्तन डेल्टा टी। ताप को हम लोग डेल्टा टी लिखते हैं, परिवर्तन है तो बच्चा डेल्टा लिख दिए। ताप परिवर्तन के समानुपाती, समानुपाती बच्चा होता है, समानुपाती होता है। ओके यस सर, ठीक है। तो बच्चा हमने लिखा कि रैखिक प्रसार का मान प्रारंभिक लंबाई और ताप परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती। तो बताओ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए बच्चा रैखिक प्रसार को तो डेल्टा एल लिखते हैं और समानुपाती को ऐसे लिखते हैं, ये समानुपाती का चिन्ह हो गया। अब किसके समानुपाती बच्चा, तो प्रारंभिक लंबाई और ताप परिवर्तन। बोलो बच्चा इतना लिख सकते हैं? हो गई यस सर, इतना तो आप लिख ही। बोलो बच्चा यहां तक लिख सकते हैं? अब इसी को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दे बच्चा, तो डेल्टा बराबर इस समानुपाती हटाएंगे, एक नियंतांक आता है बच्चा, और उसको लिखते हैं हम लोग अल्फा, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। क्या बच्चा इसी को हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। हो गई यस सर, ये बच्चा फॉर्मूला हो गया, यही रैखिक प्रसार का फॉर्मूला हो गया। अब कहे सर इसमें अल्फा क्या है बच्चा, देखो ना बच्चा क्या है अल्फा, एक अब जगह कम पड़ता हूं, क्या कर दे बच्चा, जगह तो कम पड़ता हूं, तो सर इसको बढ़ा लो। लो बच्चा इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगर सर आप घटा रहे कर रहे हैं, बढ़ा लेते हैं बच्चा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है जहाँ तक।
चलो अब देखो बच्चा, जहां अल्फा जो है एक समानुपाती नियतांक है, कहोगे यस सर समानुपाती तो है। अल्फा एक समानुपाती नियतांक है तथा इसे तथा इसे तथा इसे की कहते हो, तथा इसे रैखिक प्रसार गुणांक कहते हैं, तथा इसे रैखिक प्रसार गुणांक कहते हैं। ये अल्फा को की कहते हो तो रैखिक प्रसार गुणांक कहते हैं। क्लियर बच्चा, एकदम मस्त। तो ये हो गया बच्चा आपका रैखिक प्रसार गुणांक। क्लियर है? यहां तक जहां अल्फा एक समानुपाती नियतांक है तथा इसे रैखिक प्रसार गुणांक कहते हैं। बच्चा एक ही चीज बार बार रिपीट होगा, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो रैखिक प्रसार गुणांक के बारे में समझ। रैखिक प्रसार गुणांक क्या सिंबल था? बोलो, पिछले पेज पे आया था रैखिक प्रसार गुणांक के सिंबल क्या थे बच्चा? कहोगे सर इतना भुलक्कड़ नहीं हम लोग। क्या था बच्चा? अल्फा था। क्या था बच्चा? अल्फा। फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो बच्चा? कहोगे सर फॉर्मूला था डेल्टा एल बराबर, अरे हटो ना, बताए हम थोड़ी सी, हाँ हट गया। तो डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला को फिर से देख लो, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, यही ना है? ओ यस यही है। तो देखो बच्चा हेजा, अब हो जाएगा इसके जगह पे की हो जाएगा भाई। देखते हैं की होने वाला है। तो बोलो बच्चा क्या था? तो चूंकि डेल्टा एल बराबर था बच्चा एल अल्फा डेल्टा टी, तो उसे अल्फा बराबर क्या होगा? देख लो बच्चा, क्या हो गया? डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। तो अगर कहीं क्वेश्चन में कह दे कि रैखिक प्रसार गुणांक का मान निकालो बच्चा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। अगर क्वेश्चन में कहता कि रैखिक प्रसार गुणांक बताओ, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता। अब कहोगे अच्छा सर ये फॉर्मूला है। हाँ बाबू यही फॉर्मूला है। अब बोलो इसमें क्या बोलोगे? कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो नोट करना पड़ेगा बच्चा। अब बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? अगर रैखिक प्रसार अल्फा का एसआई मात्रक है बच्चा, तो अल्फा यानी रैखिक प्रसार गुणांक, रैखिक प्रसार गुणांक का बच्चा एसआई मात्रक क्या होनी चाहिए? इसकी एसआई मात्रक क्या होगी बच्चा? तो इसका एसआई मात्रक होगा बच्चा, क्या होगा? तो देखो एक लंबाई परिवर्तन मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कट जाता हो, ताप बच गया बच्चा। ताप का होता है केल्विन, 1/केल्विन। 1/केल्विन मतलब बच्चा प्रति केल्विन। क्या होता है एसआई मात्रक बच्चा? तो प्रति केल्विन, यानी केल्विन इनवर्स होता है, होता है। ठीक है बच्चा। अब एक चीज और याद रखना, अगर अल्फा का मान बच्चा धनात्मक है, अल्फा का मान अगर धनात्मक है, अल्फा का मान अगर धनात्मक है बच्चा, तो लंबाई बढ़ेगा। अल्फा अगर किसी पदार्थ का धनात्मक है तो लंबाई बढ़ेगा। और यदि, इसी में लिख देते हैं, और यदि अल्फा ऋणात्मक है, और यदि अल्फा ऋणात्मक है, तो बोलो बच्चा क्या होगा? तो लंबाई, अरे सर ये भी पूछने वाली बात है, लिख दो। क्या लिख दो? तो लंबाई घटेगा, क्योंकि बच्चा यहां ये अल्फा है। अब ये अगर प्लस है तो लंबाई बढ़ेगा, और अगर ये माइनस में हो गया तो घटेगा। आपको सर माइनस में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे रबर को अगर गर्म करोगे बच्चा, तो लंबाई बढ़ने के बजाय सिकुड़ेगी। अगर प्लास्टिक को गर्म करोगे बच्चा, तो बढ़े के बजाय घटेगा। यानी लगभग एक बात क्लियर हो गई कि जो अधातु टाइप का मटेरियल है, जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उसको गर्म करने पे बढ़ रहा है, यानी उस अल्फा ऋणात्मक है। अब बच्चा जैसे स्टील है, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, इस सब का बच्चा अल्फा धनात्मक होता है, यानी धातुओं के लिए धनात्मक होता है।
हो गए सर, इसका मतलब इसको गर्म करेंगे तो बढ़ेगा जी। और मान लो अगर अल्फा का मान बच्चा 0 है, अल्फा का मान ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, 0, तो बच्चा उसको गर्म करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे क्वार्टर्स जो घड़ी बनता है, तो वहां पर उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चा। अब एक और यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं आपके लिए, जल्दी से नोट कर लो बच्चा। अंतिम लंबाई, बच्चा अंतिम लंबाई को हम लोग एल टी लिख लेते हैं, एल टी। अंतिम लंबाई को क्या लिख लेते हैं बच्चा, एल टी। और और प्रारंभिक लंबाई, और प्रारंभिक लंबाई, इसको तो बच्चा हम लोग मान के आए हैं। ओके, क्या मान के आए थे सर, एल। क्या मान के आए थे बच्चा, एल में संबंध, रिलेशन चाहिए बच्चा इन दोनों के बीच में। किसके बीच में संबंध चाहिए, तो बच्चा अंतिम लंबाई और प्रारंभिक लंबाई के बीच में रिलेशन चाहिए। और अच्छा सर, फॉर्मूला तो आपने लिखा है कि होता है चूंकि डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। तो बच्चा ये तो परिवर्तन है, और परिवर्तन को हम लोग लिख सकते हैं अंतिम लंबाई माइनस शुरू वाली लंबाई। अब बराबर हो गया बच्चा एल अल्फा डेल्टा टी। ये एक तरह का वृद्धि है बच्चा, प्रसार है। तो कितना वृद्धि हुआ कैसे निकलेगा, तो अंतिम वाले लंबाई में से शुरू वाले लंबाई को की करती, घटा देते। तो घटा देते तो हो जाता एल टी माइनस एल बराबर इतना। अब बच्चा इसी को लिख सकते हो एल टी बराबर एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। अब बोलोगे बच्चा अच्छा सर अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बच्चा, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे बच्चा, एल। अब एल कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच्चा देखो दोनों में एल है, एल कॉमन हो गई। अब यहाँ बच जाएगा बच्चा 1, यहाँ बच जाएगा प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है। तो बच्चा बोलो रिजल्ट क्या आ गया, बच्चा रिजल्ट आ गया आपका एल टी बराबर एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या आ गया बच्चा, तो एल टी बराबर आ गया एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है बच्चा। अब देखो वो जो बातें हम पहले बोल रहे थे बच्चा, तो नोट कर लेते हैं। ये अल्फा पॉजिटिव होता है जनरली किसके लिए बच्चा, तो ये धातु के लिए जनरली प्लस होता है। अल्फा बच्चा निगेटिव होता है जनरली किसके लिए बच्चा, तो अधातु के लिए। ठीक है। और अल्फा 0 होता है बच्चा, ये सब क्वार्टर्स के लिए होता है, और बहुत सारे एलोवाइस के लिए। ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई हो। अब बच्चा इसको आगे बढ़ाते, आपने अभी पढ़ा कौन सा बच्चा, रैखिक प्रसार। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय प्रसार। तो बिल्कुल उस पे आधारित है बच्चा, उसी की तरह है। लिखोगे पृष्ठीय प्रसार। अब इसके लिए बच्चा पृष्ठीय प्रसार, पृष्ठीय प्रसार, ठीक है, इसको बच्चा हम लोग डेल्टा ए से लिखते हैं। रैखिक प्रसार को डेल्टा एल लिखते हैं, और बच्चा इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा ए। अब सर होता कैसे है, देख लो बच्चा, एक फिगर देख लो आप यहाँ पे। जैसे मान लो बच्चा एक यहाँ पे ऐसे वर्ग है, और एक और बच्चा यहाँ पे हम ऐसे वर्ग लेते हैं। हमने कितना वर्ग ले लिया बच्चा, कहोगे सर आपने 2 वर्ग लिया है। बहुत अच्छा बच्चा, वर्ग लिया। कितने वर्ग लिए बच्चा, 2 वर्ग। यहाँ पे हमने 2 वर्ग लिया बच्चा, और मान लेते हैं इनकी जो बच्चा एरिया है, क्षेत्रफल है बच्चा, वो ए है। इनका क्षेत्रफल क्या बच्चा, ए। दोनों का भी शुरू में बराबर है। अब नीचे से इसको की करता हूं, गर्म करता हूं, आग लगा दे दी। क्या लगा दिए, आग लगा दिए बच्चा। तो अब इसके क्षेत्रफल में बच्चा धीरे 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 सगरों क्या हो जाएगा, हर तरफ इसमें थोड़ी वृद्धि,
अब ये जो वृद्धि वाला पार्ट है बच्चा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a प्लस डेल्टा ए। यहां हमने जो बच्चा डेल्टा ए लिखा, क्योंकि ये तो पहले से था, तो यही ना वृद्धि हुआ है, यही वृद्धि हुआ है। अब प्रश्न पहले बच्चा कि कहते किसको है, नोट करोगे कि यदि किसी द्विविमीय वस्तु को, किसको बच्चा, यदि किसी द्विविमीय वस्तु को, यदि किसी द्विविमीय वस्तु को, या बच्चा ये भी लिख सकते हो कि गर्म किया जाता है, आप ये भी लिख सकते हो कि गर्म किया जाता है, उष्मा दिया जाता है, तो द्विविमीय, तो द्विविमीय वस्तु, तो द्विविमीय वस्तु के क्षेत्रफल में, तो द्विविमीय वस्तु के क्षेत्रफल में क्या हो जाता, की होता हो बच्चा, वृद्धि हो जाता, वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता बच्चा, वृद्धि। अगर सर क्या लिखे आप, देखो बच्चा क्या लिखे, यदि किसी द्विविमीय वस्तु को उष्मा दिया जाता है बच्चा, उष्मा देने का मतलब क्या, गर्म किया जाता है, तो द्विविमीय वस्तु के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे इसी को लिख देंगे, उष्मा, उष्मा देने के कारण, बच्चा उष्मा बोल रहे हैं, सुषमा नहीं बोल रहे हैं, उष्मा देने के कारण, उष्मा देने के कारण, डायरेक्ट लिख सकते हो उष्मा के कारण, उष्मा देने के कारण क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में हुए वृद्धि को, क्षेत्रफल में हुए वृद्धि को पृष्ठीय प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय प्रसार कहते हैं, इसको बच्चा पृष्ठीय प्रसार कहते हैं। कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। उष्मा देने के कारण क्षेत्रफल में हुए वृद्धि को बच्चा की कहता हूं, पृष्ठीय प्रसार कहते हैं। इसे, ये तो समझ गए हो, इसे डेल्टा ए द्वारा सूचित किया जाता है, इसे डेल्टा ए द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखो बच्चा, यहां पे हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये यही है, लेकिन अब अंत हो रहा है, अब तो ज्यादा है नहीं, और एक साथ पूरे उष्मीय प्रसार को कवर किया गया बच्चा, तो थोड़ी सी समय तो लगेगी, क्योंकि जादू मंत्र तो चलता नहीं है। और बच्चा हाँ, क्योंकि अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है और आप पहली बार देख रहे बच्चा, एक थोड़ी सी सहयोग आपके चाहिए हमको, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चा, क्योंकि एक पहले मेरा पुराना चैनल था जो कि अभी मेरे पास नहीं है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सा ये देखिएगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, 11-12 से जुड़ी हुई मुख्य रूप से ये बातें होती है यहाँ पे, तो आप बच्चा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था बच्चा कि रैखिक प्रसार, वो पैसे वाली बात समझा रहे थे बैंक में, तो वो कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा बच्चा। तो जो पृष्ठीय प्रसार होगा वो प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती होगा, और साथ में इस बात पे निर्भर करेगा कि आप इसको कितना गर्म, कितना उष्मा दे रहे हो। कहते हैं ना कि जितने डलबा गुड़ उतने ना मीठा हुई, जितना एक उष्मा दोगे बच्चा, उसी रेशियो में ये वृद्धि करता है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, व्यंजक, व्यंजक एक सूत्र बताएंगे बच्चा, एक्सप्रेशन, फॉर्मूला, व्यंजक। ध्यान देना बच्चा, यहां पे लिखते हैं हम लोग, देखो पृष्ठीय प्रसार, कौन बच्चा, पृष्ठीय प्रसार, पृष्ठीय प्रसार मतलब बच्चा डेल्टा ए, डेल्टा ए प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल ब्रैकेट में ए, और बोलो बच्चा, और ताप परिवर्तन, और ताप परिवर्तन, और ताप परिवर्तन ब्रैकेट में बच्चा डेल्टा टी के
समानुपाती, ए समानुपाती होता है। ठीक है बच्चा, ये समानुपाती होता है। क्लियर है बच्चा। अब जब समानुपाती होता है बच्चा, तो इसको तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा ए। क्या लिखेंगे? डेल्टा ए। समानुपाती प्रारंभिक क्षेत्रफल और साथ में बच्चा ताप परिवर्तन, दोनों के क्या हो गया? समानुपाती। अब बच्चा इसको थोड़ी सी आगे बढ़ा ले, तो अगर इस समानुपाती चिन्ह को हटा दे तो एक नियंतांक आएगा बच्चा, और यहां नियंतांक जो होता है वो होता है बीटा ए डेल्टा, ये होता है बच्चा। अब आप कहोगे सर तो इसको ऐसे भी लिख लो, डेल्टा ए बराबर ए बीटा डेल्टा टी। ठीक है बच्चा। आप कहोगे सर इसमें, हाँ बच्चा बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर सर इसमें, हाँ जी आगे बोले, तो कहोगे सर इसमें बीटा क्या है? इसमें सर बीटा क्या है? देखो बच्चा बीटा क्या है, लिख लेते हैं। जहां, कहां, जहां बीटा एक समानुपाती, जहां बीटा एक बच्चा समानुपाती नियंतांक है, नियंतांक है, तथा इसे क्या कहते हैं बच्चा? पृष्ठीय। किसी बिट्टा को, बेटा को नहीं, किसी बिटवा को क्या कहते हैं बच्चा? तो पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इस बिट्टा को क्या कहते हैं बच्चा? तो पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्लियर है? पृष्ठीय प्रसार आपको अच्छे से बच्चा समझ में आया? यहां पे कुछ नहीं है, प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप परिवर्तन के क्या होता है बच्चा? तो समानुपाती होता है। बोलोगे सर ठीक है यहां तक, आगे बढ़ो। अब देखो बच्चा, अब यहां पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बच्चा? कुछ तो लिखेंगे, बोलो क्या लिख दो? पृष्ठीय प्रसार गुणांक, यानी बीटा का मान बताना है। पृष्ठीय प्रसार गुणांक, बीटा वाला मान बताना है बच्चा, बिटवा का मान बताना है, पृष्ठीय प्रसार गुणांक। अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो बच्चा, एटी बराबर, एटी नहीं, डेल्टा ए बराबर पढ़ के आए हो बच्चा, ए बीटा डेल्टा टी, ये तो पढ़ के आए हो। तो बोलो ना बच्चा, बीटा बराबर की हो तो डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, यही बच्चा बीटा का या बोले तो पृष्ठीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चा। अब कहोगे सर इसका भी एसआई मात्रक बता दो, तो देखो ना ऊपर क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1 बटा केल्विन, तो एक और वही हो गया। तो बीटा का एसआई मात्रक, बीटा का एसआई मात्रक प्रति केल्विन, बीटा का एसआई मात्रक प्रति केल्विन, यानी बच्चा केल्विन इनवर्स होता है। क्या होता है बच्चा? केल्विन इनवर्स होता है। यहां तक क्लियर है? केल्विन इनवर्स होता है। एक बात और याद रखना बच्चा, जो पृष्ठीय प्रसार गुणांक है या रैखिक प्रसार गुणांक के 2 गुना होता है। पृष्ठीय प्रसार गुणांक, पृष्ठीय प्रसार गुणांक रैखिक प्रसार गुणांक के, रैखिक प्रसार गुणांक के, रैखिक प्रसार गुणांक के, गुणांक के 2 गुना होता है बच्चा। ई गुना 2 गुना होता है, 2 गुना होता है बच्चा। यानी इस बात को याद रखना कि बीटा जो है वो 2 अल्फा के बराबर होता है। ओके यस सर। जानते हो क्यों? इसके 2 तरीके हैं लाने के, लेकिन हम तो एक भी तरीका नहीं लाएंगे, बस बोलेंगे याद रख लेना, बस ऐसे याद रखना, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल बनाने के लिए 2 लंबाई लिया जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या बच्चा? लंबाई। क्योंकि अगर इसको प्रूफ करने चले ना तो फिर और वीडियो लंबी होते चली जाएगी।
तो इसलिए बच्चा आप चलते हैं अंतिम पृष्ठीय प्रसार, अंतिम पृष्ठीय प्रसार, अंतिम पृष्ठीय प्रसार और प्रारंभिक पृष्ठीय प्रसार और प्रारंभिक पृष्ठीय प्रसार, प्रसार 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 में संबंध। किसमें बच्चा? अंतिम पृष्ठीय प्रसार और प्रारंभिक पृष्ठीय प्रसार में संबंध। संबंध देखो कैसे कैसे होता है। जहां जी देखो इधर फॉर्मूला है बच्चा, डेल्टा ए बराबर है ए बीटा डेल्टा टी। अब देखो बच्चा ये तो क्या है क्या है ये बच्चा प्रसार है। प्रसार कैसे निकलेगा बच्चा? तो अंतिम में से शुरू वाले को घटा लो, अंतिम में से शुरू वाले को घटा लो, तो ऐसे निकल जाएगा। अब यहां देखो बच्चा ए टी बराबर हो जाए तो ए प्लस बीटा डेल्टा टी। हमें तो लगता है कॉमन है कुछ हो, ई कॉमन हो गए, ये सर ए कॉमन है, यहां बच गया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अरे वाह, ये तो फॉर्मूला उसी के जैसा आ गया, ये तो फॉर्मूला बिल्कुल उसके जैसा आ गया। आप कहोगे सर कैसे उसी के जैसा आ गया? कुछ भी बोलते हो आप, उसी के जैसे कैसे है? देख लो बच्चा, थोड़ा सा तो देख ही सकते हो। देखो वो फॉर्मूला था बच्चा, उसका फॉर्मूला था एल टी बराबर एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। वो रैखिक था इसलिए रैखिक प्रसार, ये पृष्ठीय है तो पृष्ठीय प्रसार, एक ही लेखा तो है। चलो बहुत अच्छा। और अब बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं, जल्दी से शुरू कर ले क्योंकि समय तो क्या बोलूं, नहीं बोलूं, समय तो बढ़ते जा रहा है। देखो बच्चा अब ये खत्म हो गया, आयतन प्रसार गुणांक। एक वीडियो में पूरा उष्मीय प्रसार खत्म, एक वीडियो में बच्चा, इसलिए थोड़ी सी तो बड़ा हो गई है। अब क्या करेंगे, लेक्चर 1 में बच्चा हम लोग एक वीडियो में पूरा ताप मिति सीखे, और वीडियो 2 जो है बच्चा, लेक्चर 2 जो है इसमें पूरा उष्मीय प्रसार सीखे हैं। तो बच्चा जो लेक्चर 3 आएगा वह इन दोनों यानी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का न्यूमेरिकल्स होगा बच्चा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगर आप डायरेक्ट आप तक अगर लेक्चर 2 पहुंचा है बच्चा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लेना लेक्चर 1 और वहां से बच्चा पढ़ लेना, तब हम लोग लेक्चर 3 के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। चलो बच्चा अब लिखेंगे आयतन प्रसार गुणांक, सॉरी आयतन प्रसार, अभी गुणांक नहीं, आयतन प्रसार। चलो बच्चा इसके लिए अभी फोटो चाहिए, अब देखो ना यहाँ पे, चलो हाथ से ऐसे ही बना लेते हैं, शेप को कोई जरूरत नहीं है, उतना तो आता है। एक त्रिविमीय फोटो बनाने की कोशिश चल रही है बच्चा। देखो ये त्रिविमीय फोटो बना, ऐसी फोटो बना, मान लो इस तरह का आयतन वाली कोई चीज है आपके, एक घन हो गया बच्चा। अब इसको जब 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 क्या करोगे बच्चा, इसको जब बच्चा गर्म करोगे, इसको बच्चा जब गर्म करोगे, ये भी आकार में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, थोड़ी सी आकार में वृद्धि हो गई। अच्छा से ऐसे वृद्धि, तो ऐसे वृद्धि, इसके भी आकार में बच्चा थोड़ी सी तो वृद्धि हुई। क्या ऐसे हो गया बच्चा प्रकार से। अब क्या होगा बच्चा, मान लो शुरू में ये दोनों बराबर है, लेकिन जब इसको गर्म किए ना तो इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ गई, इसी साइज बच्चा बढ़ गया है, थोड़ी सी इसकी आयतन बढ़ गई है। मान लो इसका कुल आयतन है भी प्लस डेल्टा भी, और इसका आयतन है बच्चा भी,
तो वृद्धि कितने का हुआ, कहोगे सर डेल्टा बी का, तो वही बच्चा प्रसार है, उसी को हम लोग आयतन प्रसार कहते हैं। अब कहोगे सर डिफिनेशन क्या होने वाली है, देखो बाय वन गेट वन फ्री, यदि त्रिविमीय वस्तु, यदि त्रिविमीय वस्तु को, यदि त्रिविमीय वस्तु को ऊष्मा दिया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, तो त्रिविमीय वस्तु के, तो त्रिविमीय वस्तु के आयतन में, तो त्रिविमीय वस्तु के आयतन में वृद्धि हो जाता है, तो त्रिविमीय वस्तु के आयतन में वृद्धि हो जाता है। ठीक है बच्चा, त्रिविमीय वस्तु को ऊष्मा दिया जाता है तो त्रिविमीय वस्तु का आयतन में वृद्धि हो जाता है। अब देखो ऊष्मा देने के कारण, ऊष्मा देने के कारण, ऊष्मा देने के कारण आयतन में हुए वृद्धि को, आयतन में हुए वृद्धि को, आयतन में हुए वृद्धि को, वृद्धि को आयतन प्रसार कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। आयतन प्रसार सब एक ही जैसा तो है बच्चा, आयतन प्रसार कहते हैं। इसे डेल्टा भी दोबारा सूचित किया जाता है, इसे डेल्टा बी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहां तक, बोलोगे जी सर। अब बच्चा लिखेंगे व्यंजक, क्या लिखेंगे बच्चा, व्यंजक। देखो बिल्कुल वही इसमें भी है, ऊष्मा लिखे थे, पहला में लिखे थे ऊष्मा देने के कारण लंबाई में हुए वृद्धि को, पृष्ठीय में लिखे थे ऊष्मा देने के कारण क्षेत्रफल में हुए वृद्धि को, यहाँ लिख रहे बच्चा ऊष्मा देने के कारण आयतन में हुए वृद्धि को। है कि नहीं है, बोलो, एक जैसा तो है, एकदम एक के लेखा चल रहा बच्चा, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा, तभी तो नया टॉपिक बन रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चा ऐसा है कि जो आयतन प्रसार है वो क्या देखा गया कि बच्चा आयतन प्रसार है, वही वाली कहानी यहाँ पे भी, आयतन प्रसार मतलब बच्चा डेल्टा भी प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन मतलब बच्चा भी, और ताप परिवर्तन, और ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता, यानी ये बात पहले भी हो चुकी है, वही बैंक वाला कॉन्सेप्ट है बच्चा यहाँ भी। मतलब जो आपका आयतन में वृद्धि होगा बच्चा, जो आयतन में बच्चा जो प्रसार हो रहा है वह इस बात पे निर्भर करता है कि प्रारंभिक आयतन क्या है और आपने उसको किस ताप तक गर्म किया है, मतलब आप उसको कितनी ऊष्मा दे रहे हो। बात क्लियर है। अब देखो बच्चा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात, अर्थात क्या बच्चा, तो आयतन प्रसार को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चा, तो आयतन प्रसार को हम लोग लिखते हैं डेल्टा भी, और समानुपाती हो गया भी डेल्टा टी। अब बच्चा जब इसको हटाएंगे तो बदले में एक नियंतांक आता है और यहाँ नियंतांक गामा आता है। क्या आता है बच्चा, गामा आता है। ये मामा नहीं है, गामा है, गामा। क्या है बच्चा, गामा। तो गामा बराबर हो गया बच्चा डेल्टा बी अपॉन भी डेल्टा टी, ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर है बच्चा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। आगे नहीं सर यहां तक तो ठीक है, अब आगे बढ़ो। हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसको पहले आगे थोड़ा सा बढ़ा ले, फिर हम भी आगे बढ़ेंगे और ये भी आगे बढ़ेगा। चलो बच्चा अब बोलो,
जहां जहां बच्चा गामा गामा एक समानुपाती, जहां गामा एक समानुपाती नियंतांक है, समानुपाती नियंतांक है, तथा इसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तथा इसको बच्चा क्या कहते हैं? आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। थोड़ा सा और बच्चा बर्दाश्त कर लो, अब अंतिम स्टेप पे आ गए हैं, क्योंकि यही हम लोग का अंतिम थ्योरी है। समझ रहे हो ना बच्चा? थोड़ी सी और बर्दाश्त करो। हम जान रहे हैं आप कहोगे सर बर्दाश्त ले बाहर हो रहा है। देख लो बच्चा, हम भी हट जा रहे हैं, कहीं स्क्रीनशॉट वगैरह करना होगा तो ठीक है। चलो बच्चा लास्ट अब देखते हैं। अब आ गया बारी बच्चा आयतन प्रसार गुणांक का। आयतन प्रसार गुणांक, ये अंतिम पेज है बच्चा। सोचो तो अब पेज नहीं बदलेगा, यही पे आपका खत्म हो जाएगा। तो बच्चा आपने अभी पढ़ा डेल्टा बी इक्वल टू भी गामा डेल्टा टी, यहां तक तो पढ़ लिए। अब बच्चा इसको अगर हम कहें, आप कर सकते हो गामा इक्वल टू डेल्टा भी अपॉन भी डेल्टा टी, यहां तक तो बता ही सकते हो। कहोगे यस सर, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से बताओ बच्चा, आयतन का एसआई मात्रक, कहोगे सर मीटर क्यूब या घन मीटर, और फिर नीचे आयतन है एक और हो जाएगा घन मीटर, तो कट्टम कुट्टम बच गया डेल्टा टी, वो भी नीचे, तो हो गया प्रति केल्विन। तो ये बच्चा नोट कर लेना तू लोग, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक मतलब बच्चा गामा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? एसआई मात्रक प्रति केल्विन, प्रति केल्विन मतलब बच्चा के इनवर्स होता है, के इनवर्स होता है। तो दिक्कत है बच्चा, एक और याद रखिएगा, जो आयतन प्रसार गुणांक है बच्चा, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक मतलब बच्चा हम बात कर रहे हैं गामा, गामा का मान रैखिक प्रसार गुणांक, रैखिक प्रसार गुणांक मतलब बच्चा अल्फा का 3 गुना होता है। कितना गुना होता है बच्चा? 3 गुना होता है। कितने गुना होता है बच्चा? 3 गुना होता है। ठीक है, कितना गुना होता है बच्चा? 3 गुना होता है। चलो अब बातें कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी सी और रह गई है बच्चा। कितना गुना होता है? 3 गुना होता है। अब यहाँ पे बच्चा लास्ट आज का टॉपिक बोल सकते हो, अंतिम आयतन, अंतिम आयतन, अंतिम आयतन मतलब बच्चा VT और प्रारंभिक आयतन, और बच्चा प्रारंभिक आयतन यानी भी में संबंध, में संबंध, ये बातें बतानी है। ठीक है, अब आप कहोगे सर पहले ये लिख लो, क्या लिख लो बच्चा? आप कहोगे सर पहले ये लिख लो डेल्टा बी, बहुत अच्छा। आप कहोगे सर पहले ये लिखो डेल्टा बी बराबर भी गामा डेल्टा टी। कहोगे सर ये अंतिम माइनस प्रारंभिक कर लो, क्योंकि परिवर्तन है तो अंतिम में से शुरू वाले को घटाना होगा। बोले ठीक बोला बच्चा। अब कहोगे सर बी को पहले उधर भेजो, लो बच्चा उधर भी भेज के देखते हैं। अब कहोगे सर अब तो कुछ है ही नहीं, बी को कॉमन करो, लो बच्चा वो भी कर लेते हैं।
Vt बराबर b कॉमन हो गया 1 प्लस गामा डेल्टा। हो गया हो गया हो गया। अब बच्चा इसको याद रख लेना तुम लोग। गामा जो होता है, गामा ऐसे कर लो जो, हाँ चलो ठीक है, गामा 3 अल्फा के बराबर होता है। और बच्चा जो बीटा है वो 2 अल्फा के बराबर होता है। यानी बोले अगर तो अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा बाई 2 और बच्चा हो जाएगा गामा बाई 3। तो इस रिलेशन को बच्चा याद रखें, ठीक है। और किसी भी वीडियो को बनाने में बच्चा बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ी सी आपके सहयोग की उम्मीद करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी आपकी सब्सक्रिप्शन कुछ देना तो होता नहीं आपको, बस एक बटन को प्ले करना होता है, और वो आपका छोटा सा सहयोग हम लोगों को मोटिवेट करता है चीजों में सुधार करने के लिए, नए कंटेंट लाने के लिए बच्चा प्रेरित करता है। इतना तो कर ही सकते हो, हर कंटेंट को बनाने में मेहनत होती है बच्चा। अगर आपके पास पहली बार वीडियो ये आता है और आप पहली बार अगर बच्चा देख रहे हो, और अगर आप 11 12 या फिर किसी कंपटीशन में भी, तो कभी ना कभी ये आपका चैनल काम कर जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो ट्रिक भी लाया जाएगा। तो बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका थोड़ा सा सहयोग हम लोगों को, जितने भी टीचर हैं खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो सहयोग, और जितने भी बड़े टीचर बने वो सब आपके सहयोग से बने हैं। तो एक उम्मीद करेंगे आपसे। तो चलिए आज इतना ही, आज की इस वीडियो में बच्चा इतना ही। अब मिलते हैं लेक्चर 3 में, जहां पर हम लोग करेंगे ताप मिति और साथ में ऊष्मीय प्रसार का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। तो चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद आप सभी का।